हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आज की मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए परीक्षा से संबंधित और आपके असाइनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से निकला हुआ है, दिशा निर्देश। चलो उस पर काम करेंगे। उससे पहले देखिए, थोड़ा सा नॉइस हो सकता है क्योंकि मेरे आसपास जो स्टूडियो है उसके आसपास थोड़ा सा कुछ फंक्शन चल रही है, वो फंक्शन का नॉइस हो सकता है, उसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने असाइनमेंट के संबंध में आपका जो निर्देश दिया था, पहले जो आदेश हुआ था उसमें आपको 6 असाइनमेंट में से कम 4 असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करने होते थे। 4 असाइनमेंट यदि आप सबमिट नहीं करते तो आपको 20-21 सत्र के एनुअल एग्जाम में बैठने की पात्रता नहीं होगी। यह आदेश निकला हुआ था जिसका मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। अब एक नया दिशा निर्देश 5/2/2021 में निकला हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा, जिसमें अब उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और वह संशोधन है, अब आपको 6 असाइनमेंट में से कम 3 असाइनमेंट सबमिट करना होगा प्रति विषय। ये कंपलसरी हो गया है। तो पहला यहाँ पर दिशा निर्देश वही है, महत्वपूर्ण, आप लोगों के लिए सुविधा हो गया। कम से कम 3 असाइनमेंट, पहले 4 था, अब हो गया वह 3 असाइनमेंट कम से कम आपको सबमिट करने ही होंगे, आपको मुख्य परीक्षा के में एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है, मतलब 50% असाइनमेंट आपको अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है, जमा करना है। जो विद्यार्थी के प्रत्येक विषय के कम से कम 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे, मुख्य परीक्षा विषय सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। वही जो मैंने बताया, आपको एलिजिबिलिटी पात्रता रखने के लिए, मुख्य परीक्षा में पात्रता रखने के लिए कम से कम 6 में से 3 असाइनमेंट प्रत्येक विषय का जमा करना होगा। दूसरा उसके बाद कहता है, प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्त अंकों के आधार पर 30% अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाएगा। इसका मतलब हुआ, आपके जो 6 जमा करेंगे, मान लो आप, वैसे तो मैं कहता हूं कि 6 असाइनमेंट आपको जमा करनी चाहिए, न्यूनतम पर ना जाएं, अधिकतम पर जाएं। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे पढ़ते हैं, आप 6 असाइनमेंट जमा कीजिए। उसके बाद उस 6 में से जिस 3 असाइनमेंट में आपको उच्चतम अंक प्राप्त हुए रहेंगे 20 में से, उनको जोड़कर उसका 30%, चलिए मैं इसको आपको बताऊंगा आपको अभी, उसका 30% आपके आंतरिक मूल्यांकन के रूप में आपके विषय में जुड़ेगा। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, यहाँ पर चलिए मान लो आपने किसी 3 विषय पर, आप में 3 विषय बोलता हूँ, 3 असाइनमेंट में मान लो तीनों में 20-20 मिल गए। चलिए पहला भी मिला और किसी 3 में, 6 में से किसी 3 में आपको 20-20 नंबर मिल गए, तो तीनों को जोड़ दें और होता है 60 नंबर। और इस 60 का आपको मिलेगा 30% का 30% आपको इंटरनल मार्क के रूप में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये 60 का हो जाता है, 60 का 30% मिलेगा, मान के चले कितना नंबर, 18 अंक आपको मिलेगा। मतलब आपको 18 अंक इंटरनल कहा जाए अंक के रूप में आपको मिलेगा। और ये तो टोटल मैंने कहा कि अब मैंने बताया नहीं, इसमें 6 में से 3 असाइनमेंट जिसमें आपको उच्चतम अंक मिले होंगे, हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा में मिले हों, पहला, पांचवा और तीसरा में मिले हों, पहला दूसरा और 8वां 6वां मिला हो। इस तरह से जिसमें अधिकतम होंगे उनको जोड़कर उसका 30% अंक आपको इंटरनल नंबर के रूप में प्राप्त होंगे, और जो आपके लिए बहुत सहायक है। तो आप 6 असाइनमेंट जमा कीजिए, और 6 असाइनमेंट जमा करने पर हो सकता है आपका 6वां असाइनमेंट में ज़्यादा अंक मिल जाए, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हो सकता है पिछले असाइनमेंट में आपको कम अंक मिले होंगे, तो 6वां असाइनमेंट आपका अच्छा बनाए और उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करें, जो आपको फ़ायदा देगा और आपको 18 अंक उस विषय विशेष पर देगा, और इस तरह से आपके लिए बहुत फायदेजनक है। और उसके बाद इसमें और एक इसमें आया हुआ है, सैद्धांतिक लिखित परीक्षा विषय और निर्धारित ब्लूप्रिंट अनुसार तथा प्रायोगिक प्रयोजना परीक्षा भी निर्धारित परीक्षा योजना अनुसार यथावत रहेंगी, जो मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब जो बाकी जो दिशा निर्देश है या जो बाकी जो निर्देश है पूर्ववत ही रहेंगे। आपका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपका प्रायोगिक कार्य भी लगभग अब 10 फरवरी से प्रैक्टिकल भी शुरू होंगे, एग्जाम भी शुरू होंगे। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में भी आप आसानी से उस पर देखकर जान सकते हैं। चलिए, ये तो आपके लिए कहा जाए एक नया निर्देश जो आप लोगों के लिए आया था, उसको मैंने आपको बताया। और आप
आपका लास्ट असाइनमेंट अभी बचा हुआ है फरवरी का, वो असाइनमेंट आएगा, उसको अच्छे से बनाइए। हो सकता है उस असाइनमेंट में आप अच्छे अंक प्राप्त करें और आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए, इस तरह से आपका एक नया निर्देश जो आपको मिला था, दिशा निर्देश, उसको मैंने बताया, और दिशा निर्देश आते जाएंगे, उसको मैं अपनी सुविधा आपके लिए लाते जाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर जरूर रखें और आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू।